तो ये जो हम लोग लास्ट टाइम प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे ये मैं रन करके दिखा दूँ तुम लोग को, ये प्रोजेक्ट चल रहा था हम लोग का। तो यहाँ पे जस्ट उसका हम लोगों ने GUI को बनाया था, ग्राफिक यूजर इंटरफेस को बनाया था। बाकी इसका बैकग्राउंड का कोडिंग करना पड़ेगा। एंड तो बैकग्राउंड का कोडिंग करने के लिए हम लोग 3 बटन लिया था, तीनों बटन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। और डाटाबेस का काम हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम कर लिया था ना, डाटाबेस हम लोग ने क्रिएट कर लिया था। तो मैं इधर से डाटाबेस को भी ओपन कर लूँ। डाटाबेस हम लोग ओपन कर लेंगे। डाटाबेस का नाम क्या था हम लोग का, SMS नाम था आई थिंक। हाँ, SMS ही होगा डाटाबेस का नेम, क्योंकि हम लोगों ने यूज़र और डाटाबेस क्या दिया था SMS, ठीक है। तो डाटाबेस का नाम भी SMS ही है, SMS। और यहाँ पे हम लोग ने टेबल बनाया था, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। और यहाँ पे अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, खाली है। चलो, तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर काम करेंगे। मतलब जब भी ऐड बटन में कोई भी यूज़र जब यहाँ पे आके कुछ भी वैल्यू डाले तो वो ऐड करने के साथ साथ डाटाबेस में ऐड हो जाना चाहिए। यूज़र जब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालेगा तो यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ ऐड में और डाटाबेस में जाके ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कोडिंग करेंगे। तो हम लोग जैसे ऐड बटन के लिए हम लोगों ने ऐड मेथड को कॉल किया था, ऐड फंक्शन को यहाँ पे हम लोगों ने कमांड हम लोगों ने ऐड लगा के रखा है। तो इसके लिए हम लोगों ने ऐड फंक्शन को कॉल किया था। तो इसका कोडिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो भी डाटा है उसको गेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चारों एंट्री फील्ड पे जो भी डाटा आएगा उसको गेट करना है। तो गेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग e1.get e2.get ऐसे लिखेंगे हम लोग e1.get, ठीक है। यहाँ पे जो भी डाटा आएगा उसको गेट करेंगे और उसको किसी न किसी हम लोग वेरिएबल में असाइन करके रखेंगे। जैसे सबसे पहले क्या आता है ID, तो ID को ID में रखेंगे। और इस तरह से हम लोग इसको कॉपी करते हुए चारों के लिए हम लोग काम कर लेते हैं। ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो पहला होगा E1 ID, सेकेंड होगा नेम, थर्ड क्या था हम लोग यहाँ पे कोर्स COURS कोर्स, और फोर्थ हो गया क्या फीस। तो ये होगा E2 में जो भी आएगा वो नेम होगा, E3 में जो आएगा कोर्स होगा, E4 में जो आएगा वो फीस होगा। और अभी ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया ID नेम। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसको गेट कर लिया गया है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा पहले तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी वैल्यू यूज़र डालेगा उसको गेट कर लो। और गेट करने के बाद डाटाबेस में सेंड करने का काम करना पड़ेगा। तो डाटाबेस में सेंड करने के लिए सबसे पहले हम डाटाबेस के साथ कनेक्ट होना चाहिए। डाटाबेस के साथ मैंने कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट टाइम इसका कोड लिख के रखा था। उसके बाद डाटाबेस में कनेक्ट होने के बाद डाटाबेस में उस डाटा को सेंड करने के लिए SQL क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे SQL क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी क्या होगा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट है, टेबल का नेम स्टूडेंट। और इस स्टूडेंट में क्या क्या कॉलम है, कॉलम्स क्या क्या है, एक कॉलम हो गया ID, सेकेंड नेम, थर्ड हो गया कोर्स और नेक्स्ट हो गया फीस, ठीक है। ये 4 कॉलम है। ID नेम इंसर्ट करो स्टूडेंट टेबल में, जिसका कॉलम ये सब है। क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ इंसर्ट करना है। वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, %s एक वैल्यू के लिए, %s सेकेंड वैल्यू के लिए, एंड %s थर्ड वैल्यू। 4 वैल्यू हो गया। तो चारों वैल्यू के लिए 4 बार हम लोग %s लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने %s, ठीक है। तो चारों वैल्यू के लिए मैंने ये 4 बार एंट्री कर दिया इसको, और ये वैल्यू यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। तो पहला क्वेरी मेरा हो चुका है। क्वेरी मेरा ये होगा, मतलब इंसर्ट करो स्टूडेंट टेबल में वैल्यूज़। अब वैल्यू क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे वैल नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। और वैल्यूज़ क्या होगा, वैल्यू ये होगा जो वैल्यू यूज़र ने दिया था, जो हम लोगों ने गेट किया था, ID नेम कोर्स एंड फीस। तो वही वैल्यूज़ को मुझे यहाँ पे सेंड करना है, ID नेम कोर्स एंड फीस, ये वैल्यूज़ मुझे सेंड करना है। तो ये हो गया मेरा क्वेरी। और इस क्वेरी में यहाँ पे इसके लिए जो वैल्यू कौन सा होगा, ये होगा ID नेम कोर्स फीस। अभी इस क्वेरी को मुझे वहाँ पे एग्जीक्यूट कराना है। तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तुम लोग को पता है लास्ट टाइम करवाया था मैंने, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। और क्वेरी कौन सा, ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट कराना है। और क्वेरी के साथ वैल्यू भी सेंड करना होगा। तो वैल्यू कौन सा होगा, वैल्यू के लिए वैल लिखेंगे। मतलब जो वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हुआ उस वैल्यू को इस क्वेरी के साथ, इस क्वेरी में यहाँ पे सेट करके डाटाबेस में उसको एग्जीक्यूट करा देना है। और ये यहाँ पे तुमको पता है, अगर कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो mydb.commit लिखना पड़ता है, mydb.commit। तो ये हो गया, मैंने डाटाबेस था मैं उसको सेंड कर दिया। चलो इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं सही हुआ कि नहीं। एक बार मैं यहाँ से एक बार रन करता हूँ, ठीक है। तो मैं डाटा डालता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट ID मैंने दे दिया 1, नेम लिखा मैंने अनिल, कोर्स कुछ भी लिख दिया जैसे मैंने लिखा जावा, और फीस मैंने लिखा 200।
यहाँ पे ऐड में क्लिक करता हूँ तो देखो ऐड में क्लिक करते ही ना यहाँ पे कुछ हो रहा है ना कि यहाँ पे कुछ हो, यहाँ पे होने का बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कोडिंग किया, ऐड में क्लिक करते ही डाटा जो है डाटाबेस सर्वर में जाके ऐड हो जाना चाहिए। तो देखते हैं डाटाबेस सर्वर में जाके हम लोग, यहाँ पे डाटाबेस सर्वर हम लोगों ने इसको लॉन्च करके रखा था, ये इसका ये जो स्टूडेंट टेबल है इसको हम लोग ब्राउज करेंगे। देखो यहाँ पे ये 1 अनिल जावा 200 मतलब वहाँ से यहाँ पे आके ऐड हो गया डाटा, ठीक है। तो ऐड बटन अपना काम कर रहा है, तो ये हो गया पहला काम। लेकिन यहाँ पे और एक बात है, अभी जैसे देखो सेकेंड बात ये है, जैसे समझ लो कि मैंने किसी ने इस तरह से खाली फील्ड में क्लिक करते हुए इस तरह से ऐड में क्लिक कर दिया, तो देखो यहाँ पे किसी ने ऐड में क्लिक कर दिया, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये जैसे, तो मैं चाहता हूँ कि खाली फील्ड ना रहे, कोई खाली फील्ड में क्लिक करके ऐड बटन में क्लिक ना करे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक बार क्लोज करके फिर से रन कराता हूँ, ताकि कोई भी खाली फील्ड में इस तरह से अगर मतलब मुझे उसको एक मैसेज शो करवाना है, समझ लो किसी ने एक फील्ड खाली करवा दिया, तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे तुम ब्राउज करो देखो सब खाली फील्ड आ गया, देखा ना यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे हम लोग चाहिए कि कोई भी खाली फील्ड रखते हुए ऐड ना करें, तो इस तरह से पूरा डाटाबेस में तुम्हारा ब्लैंक एंट्री आ जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लेता हूँ ब्लैंक एंट्रीज़ को, ताकि कोई ब्लैंक एंट्री ना आए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा वैलिडेशन, ठीक है। तो वैलिडेशन क्या लगाएंगे हम लोग, वैलिडेशन ये लगाएंगे कि वैलिडेशन हम लोग यहाँ से लगाएंगे ये कि मतलब फील्ड खाली ना हो, ठीक है। तो चलो उसका कोडिंग करते हैं हम लोग। तो फील्ड खाली ना हो उसका कोडिंग करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये लिखना है हम लोग को, इफ़ कंडीशन लगाना है हम लोग को। इसके अंदर क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन, कहाँ गया भाई ये, हाँ यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा देंगे। इफ़ ये लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि हाँ आईडी, इफ़ आईडी अगर खाली हो, इफ़ आईडी इक्वल टू क्या है, खाली है, नाल है, मतलब ये नथिंग है, इसका मतलब क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, और लिखेंगे, ठीक है। तो सब के लिए लिखेंगे, आईडी के लिखेंगे एंड नेम के लिए भी लिखेंगे, मतलब कोई भी खाली ना हो। उसके बाद और लगाएंगे, और क्या, कोर्स भी खाली ना हो। उसके बाद हम लोग लगाएंगे और क्या, फीस भी खाली ना हो। तो कोई भी फील्ड खाली ना हो, अगर इसमें से कोई भी फील्ड खाली हो तो मुझे मैसेज शो कराना है। तो मैं मैसेज बॉक्स मॉड्यूल का मैं शो इन्फो मेथड को कॉल करते हुए यहाँ पे मैसेज पास कर दूंगा कि क्या मैसेज पास करूँगा, मुझे ये मैसेज पास करना है, मैसेज ये पास करना है कि मैं यहाँ पे लिखूँगा, पहले तो मुझे मैसेज का टाइटल क्या होगा, मैंने लिखा वार्निंग, और उसके बाद मैसेज क्या होगा, प्लीज़ फिल अप ऑल द फील्ड्स, ठीक है, प्लीज़ फिल अप ऑल द FIELDS फील्ड्स। तो मुझे इस तरह से क्या करना है, मतलब मैसेज शो करवाना है, मतलब कोई भी फील्ड खाली ना हो। एक सेकेंड रुको, हाँ तो चलो कंटिन्यू करते हैं इसको हम। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ पे ये कोई भी फील्ड खाली नहीं हो, ये एरर कहाँ से है, ओह अच्छा, यहाँ पे मैंने इस तरह से डबल देना पड़ेगा तुमको, ठीक है, इक्वल देना पड़ेगा, यहाँ पे ये डबल देना है, इसको डबल देना है। चलो तो ये कॉमा दे दिया मैंने गलती से, यहाँ पे कॉमा नहीं चाहिए हम लोग को, हाँ, और यहाँ पे भी लिखना है मुझे क्या, और। तो मतलब कोई भी फील्ड, इफ़ आईडी इक्वल टू और, मतलब इसमें से अगर कोई भी फील्ड खाली हो, तभी एक भी फील्ड अगर खाली हो तो मुझे मैसेज शो करवाना देना चाहिए। हाँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको एक बार रन करके देखता हूँ। देखो अगर मैं बिना कोई फील्ड में कुछ भी टाइप किए ऐड करूँ तो मैसेज आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, प्लीज़ फिल अप ऑल दी फील्ड्स, ठीक है। या तो मैं सिर्फ एक दो फील्ड को फिलअप करके मैं करूँ तभी वार्निंग आएगा, प्लीज़ फिल अप ऑल दी फील्ड, मतलब चारों फील्ड को फिलअप करना है, ठीक है। अच्छा आईडी वाला फील्ड को तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि आईडी किसी को, अभी आईडी कौन सा होगा क्या होगा तुमको तो पता नहीं है। आईडी तो तुमको चाहे तुमको अगर चाहिए कि आईडी ऑटोमेटिक असाइन हो तो आईडी को खाली छोड़ दो, ठीक है, या तो आईडी तुम दे सकते हो। तो फिलहाल कि हम लोगों ने फिलहाल तो हम लोगों ने आईडी का फील्ड ऐड कर दिया, तो इसको रहने दो, आईडी हम लोग ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया, तो पहला काम तो हो चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी देखो आप, अभी यहाँ पे ब्लैंक एंट्री होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने मैसेज दे दिया ना, ब्लैंक एंट्री होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी यहाँ पे ब्लैंक होगा ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगा, पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से स्किप हो जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे डाटाबेस में दिखा दूँ, यहाँ पे आके तो देखो तुम्हारा यहाँ पे ये कैसे होगा, ये सब पहले का था होगा, अभी के साथ नहीं है ये, एक बार फिर भी चेक कर लो। यहाँ पे तो ये आना
होना नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पे फिर से इसको रन करेंगे, फिर से रन करेंगे। नहीं, अभी का नहीं है, ठीक है, ये पहले का ही है। तो पहले वाला जो हमें उसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं हम लोग, फिर से यहाँ पे इसको ब्राउज करेंगे। सर वो अभी हम लोग ने नीचे वाला कंडीशन हाँ में एल्स क्यों नहीं लगाया सर? हाँ, वही लगाना पड़ेगा, इसलिए आ रहा है बार बार यहाँ पे। वो देखो वो भी फिर से ऐड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फिर से ऐड हो रहा है, ठीक है। मैं वो स्किप कर दिया था एक्चुअली, फिर से मैं यहाँ से डिलीट कर लूँ इसको। वो भी नहीं तो एग्जीक्यूट हो जा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे एल्स लगाना पड़ेगा। एल्स नहीं लगा इसलिए हो रहा है, ठीक है। तो इफ़ ये होगा तो, अगर नहीं होगा तो इफ़ ये नहीं तो क्या, एल्स, अदरवाइज एल्स। इसको हमको एल्स ब्लॉक में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सबको हमको कहाँ लिखना है, एल्स ब्लॉक में। ये यहीं पे होगा ना, तो ये भी एल्स ब्लॉक में आएगा, ठीक है, एल्स ब्लॉक में आएगा। नहीं तो ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है ना बार बार, तो ये होना नहीं चाहिए। चलो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, पर फिर से रन करते हैं। फिर से एक बार रन करते हैं। इस बार मैं डाटाबेस में देखता हूँ, मैं ब्लैंक, अभी तो मेरा डाटाबेस खाली है, मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया और बिना कोई एंट्री डाले, बिना कोई मैं सॉरी यहाँ पे आ रहा हूँ फिर से, और बिना कोई डाले मैं अगर ऐड करूँ तो अभी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी मैं 2 बार सपोज 3 बार कर लेता हूँ इस तरह से, और चेक करते हैं कि यहाँ पे एंट्री हुआ कि नहीं। हाँ सही है, अभी एंट्री नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अभी उसको हम लोगों ने एल्स में डाल दिया। तो ठीक है, तो इस तरह से। तो और अगर हम लोग इसको फिलअप करके डालें तो डेफिनेटली एंट्री होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे उसको कुछ फिलअप करता हूँ, जैसे मैंने दे दिया 1, स्टूडेंट नेम मैंने दिया अनिल, कोर्स दिया मैंने जावा, और सपोज फीस दे दिया मैंने 120, कोई भी लिख दो, ऐड कर दिया। अभी ऐड होना चाहिए, यहाँ पे आके चेक करते हैं, और यहाँ पे आके ये देखो ये ऐड हो गया, ठीक है। और अगर कोई सिंगल 1-2 फील्ड को भी खाली रख के ऐड करेंगे तो भी नहीं होगा। जैसे मैंने अगर ये, जैसे इसको अगर मैंने खाली रखा और फिर ऐड किया, तो अभी यहाँ पे मतलब सेकंड एंट्री होना नहीं चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे सही हो रहा है, अभी सेकंड एंट्री हुआ नहीं। तो ये मेरा काम हो चुका है ऐड करने का, ठीक है। तो ऐड का काम हम लोगों ने कर लिया। अभी क्या है नेक्स्ट, अच्छा और एक चीज़, जब एक बार ऐड हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि देखो मैंने ऐड तो कर दिया, मैंने एक पहला वाला एंट्री, जैसे सेकंड एंट्री कर रहा हूँ मैं ID 2 मैंने दिया पिंकी, सेकंड एंट्री कर रहा हूँ मैं कोर्स दिया मैंने PHP, ठीक है, और फीस मैंने दे दिया समझ लो 200। तो मैं जब ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने के साथ साथ यहाँ पे वो रिकॉर्ड रह जा रहा है, यहाँ पे शो हो जा रहा है, मतलब ऐड करने के साथ यहाँ से भी और हट जाना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड तो डाटाबेस में चला जाएगा नो डाउट, यहाँ पे तो आएगा रिकॉर्ड तुम्हारा, लेकिन यहाँ से हट जाना चाहिए, यहाँ से हट जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ने ID ऑटो इंक्रीमेंट किया था ना सर? हाँ, अभी उसका यूज़ नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे, अगर नहीं देंगे तो अपने आप से इंक्रीमेंट हो जाएगा वो ID, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे ID नहीं देंगे तो अपने आप से इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने ID फील्ड ऐड कर दिया, इसलिए उसको रहने दो, एंट्री कर देने दो ID फील्ड को, ठीक है। सीरियल वाइज में होगा ना सर? 1 2 3 4 ऐसा? हाँ, तब सीरियली होता रहेगा अपने आप से, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ID हम लोगों ने ले लिया स्टूडेंट से, तो इसको रहने दो, अभी फिलहाल मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे ID का फील्ड ना लेते तो अपने आप से वहाँ पे ID बनता रहता, ठीक है। अभी बनेगा क्योंकि हम लोग ले लिए, इसलिए उसको ओवरराइड कर रहे हैं हम लोग। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी ये जो काम इसको खाली करना है यहाँ से, मतलब जब भी एक बार ऐड हो जाए इसको खाली हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एल्स ब्लॉक में लिखेंगे, यहाँ पे एल्स ब्लॉक में E1 डॉट डिलीट का कमांड चलाएंगे हम लोग यहाँ पे, मतलब E1 में जो भी वैल्यू है उसको डिलीट कर दो, और जो भी वैल्यू है उसको डिलीट कर दो। मैं एक बार चेक कर लूँ, हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे 0, ठीक है। मैं एक बार देख लूँ रन करके इसको, तो ये मैंने जैसे समझ लो इस बार 3 दिया, राजू दिया, एंड फिर से जावा दे दिया, और फिर दिया तो 34 ऐड कर दिया। तो हो गया, देखो मैंने इसके लिए क्या था, इसलिए ये खाली हो गया। तो बाकी के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तुमको बस डिलीट कमांड चलाना है यहाँ पे, तो इसी को कंटिन्यू कर दो, मतलब 0 से लेके 0 इन, मतलब पहला 0 से लेके एंड तक उसको खाली कर दो, जो भी उसमें डाटा है उसको रिमूव कर दो। तो चारों के लिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो ये E1 के लिए किया, E2 के लिए किया, E3 के लिए किया, और E4 के लिए किया। चलो इसको फिर से एक बार ऑन करके देख लेते हैं हम लोग। तो मैं इस बार 4 एंट्री करता हूँ, ID 4, इस बार मैंने दिया अब्दुल, एंड कोर्स मैंने दे दिया C, फीस दे दिया मैंने 67। तो ऐड करता हूँ, देखो खाली हो गया उसके बाद, और ऐड भी हो चुका है यहाँ पे डाटाबेस में आके, ऐड भी हो गया है। यहाँ पे आके चेक करो, ये पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, और ब्लैंक एंट्री भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये हम लोग का पहला काम हो चुका है, हम लोगों ने डाटाबेस में डाटा ऐड करने का काम कर लिया है। ऐड बटन में फंक्शन लगा दिया हम लोगों ने। अभी समझ लो हम लोग को नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे
जो भी यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो रहा है, जो भी डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो डाटा उसके साथ साथ ये जो हम लोगों ने फील्ड बनाया है यहाँ पे, कहाँ गया मेरा कोड भाई, हाँ, ये जो डाटा हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, यहाँ से डाटा तो यहाँ पे इंसर्ट कर, लेकिन डाटाबेस में तो ऐड हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ यहाँ पे भी कहीं पे शो हो जाए, ठीक है, यहाँ पे भी शो हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए इसीलिए तो हम लोग बनाया था ना ये स्क्रॉल लिस्ट व्यू, ट्री व्यू बनाया था इसको हम लोगों ने। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे, तो यहाँ पे शो हो जाए, तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, उसके लिए हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे, शो फंक्शन, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, और एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा शो फंक्शन। तो चलो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके ऊपर में बना लेता हूँ शो फंक्शन, इसका नाम दूंगा मैं शो। और इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी का काम करना ही पड़ेगा, ये तो ज़रूरी काम है, ठीक है। शो करना है, कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ये कोई बटन का काम नहीं है, अपने आप से शो होगा। और मुझे क्वेरी चलाना है यहाँ पे, एसक्यूएल क्वेरी क्या चलाना है कि सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सब डाटा को सिलेक्ट करो फ्रॉम कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से। स्टूडेंट टेबल में जो भी डाटा है उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। एंड ये मैंने एक क्वेरी बना लिया, और इस क्वेरी को मैं कहाँ पास कर दूंगा, डायरेक्ट तुम एक काम को डायरेक्ट हम लोग पास कर देंगे, यहाँ पे बार बार दिखने की जरूरत नहीं है। माई कर्सर डॉट एसक्यूएल लगाते हुए एक ही लाइन से काम बन जाएगा, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे ये क्वेरी हम लोग पास कर देंगे। तो जो भी डाटा वहाँ पे मतलब ये क्वेरी वहाँ पे डाटाबेस में एग्जीक्यूट हो जाएगा, और डाटा एग्जीक्यूट होने के बाद इसको हम लोग कहीं ना कहीं एक वेरिएबल पे असाइन कर देंगे डॉट एग्जीक्यूट। और उसके बाद एक काम करेंगे, ये तो कोड रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माई डीबी कमिट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, डाटा को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी डाटा वहाँ पे जो एग्जीक्यूट होगा माई कर्सर में, ये सब डाटा आकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर माई कर्सर से हम लोग को सब डाटा को क्या करना है, फैच करना है, जैसे लास्ट टाइम तुम लोग को मैंने सिखाया था, फैच ऑल कर दो, ये फैच ऑल कर दो, और इसको तुम कहीं ना कहीं और वेरिएबल में, जैसे मैंने डाटा वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया, सब डाटा को मैंने उठा के ला के कहाँ पे रख दिया, डाटा वेरिएबल में असाइन कर दिया। अभी इसमें जो भी डाटा ये सबको मुझे कहाँ पे दिखाना है, ट्री व्यू पे दिखाना है। जो भी डाटा यहाँ पे आके असाइन हो गया उसको मुझे कहाँ दिखाना है, ट्री व्यू पे। तो ट्री व्यू में दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई मैं बाद में समझाऊंगा ये कमांड, यहाँ पे पूरा मैं कमांड कर लूँ, फॉर आई इन, ये पूरा मैं काम कर लूँ। मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स, क्योंकि मेरा ट्री व्यू का नाम क्या था, लिस्ट बॉक्स था ना, ट्री व्यू का नाम देख लें यहाँ पे, ट्री व्यू का नाम शायद, हाँ, लिस्ट बॉक्स ही था ये, लिस्ट बॉक्स। तो लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट, लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट, लिस्ट, जैसे लास्ट टाइम तुमको मैंने समझाया था कैसे करना है, लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट। जैसे यहाँ पे हम उसका लास्ट टाइम हम लोगों ने हेडिंग इंसर्ट किया था लिस्ट बॉक्स में, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये हेडिंग इंसर्ट किया था हम लोगों ने फॉर लूप लगाते हुए। लिस्ट बॉक्स के हेडिंग में हम लोगों ने क्या, ये सब नेम ऐड किया था। तो उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग लिस्ट बॉक्स में क्या ऐड करेंगे, अभी डाटा ऐड करेंगे। इस बार हेडिंग तो ऐड हो चुका है, तो इस बार हेडिंग नहीं लिखेंगे, लिस्ट बॉक्स तो हेडिंग नहीं, लिस्ट बॉक्स तो इंसर्ट लिखेंगे हम लोग डाटा ऐड करने के लिए। और हेडिंग में नाम देने के लिए डॉट हेडिंग लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और नाम क्या होगा यहाँ से तुमको पता है, मैं लास्ट टाइम किया था इसमें। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी लिस्ट बॉक्स डॉट क्या, इंसर्ट को कॉल करेंगे। और यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इस कोडिंग को पूरा कर लेता हूँ। फॉर आई इन, यहाँ पे आईडी है, एंड नेम है, कोर्स है, और क्या है, फीस है। एंड इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँगा, इन इन्यूमरेट फंक्शन को कॉल करते हुए यहाँ पे मैं डाटा, और फिर यहाँ पे लिखूँगा स्टार। ये तुम लोग को बाद में समझ में आएगा, पहले मैं इसको कोडिंग कर लूँ, एक बार देख लेता हूँ मैं आता है कि नहीं। लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे मुझे वैल्यू इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ सर फीस का स्पेलिंग से फर्क होगा शायद, फीस का स्पेलिंग क्या हुआ, गलत हुआ क्या, उससे फर्क होगा शायद। आपने FE, हाँ, ये FEES होगा, सही बोला तुमने, मैंने गलत स्पेलिंग लिखा था उसका। हाँ, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, शुरू से लेके आखिर तक इंसर्ट करो लिस्ट बॉक्स में। ये इसका मतलब क्या है, शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, एंड तक इंसर्ट करना है। यहाँ पे लिखना है मुझे END, एंड, शुरू से लेके आखिर तक इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़, ठीक है। क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ इंसर्ट करना है, वैल्यूज़। और वैल्यूज़ क्या होगा, वैल्यूज़ जो कि ID, नेम, कोर्स, वो सब है, ठीक है। वैल्यूज़ क्या होगा, वही मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ID, नेम, कोर्स, फीस।
ये सब वैल्यू मुझे इंसर्ट करना है एंड यहाँ पे दिस बुक डॉट इंसर्ट मेरा यहाँ पे ओ ये 2 बार हो गया इसीलिए एरर आ रहा है। हाँ ठीक है एंड एक बार चेक करके देख लेते हैं हम लोग इसको। और इसमें एक काम कर सकते हो तुम, जब एक बार तुम्हारा जब तुम्हारा डाटाबेस के साथ जब काम हो जाता है ना तो कनेक्शन को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि कनेक्शन नहीं तो तुम्हारा जैसे ये देखो कनेक्शन ऑलरेडी एक्टिव है, तो ऑलरेडी हम लोग कनेक्ट करके रखा है ना, तो एक बार काम होने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर देना चाहिए। तो इसलिए mydb डॉट यहाँ पे एक फंक्शन है तुम्हारा क्लोज, उसको कॉल कर देना चाहिए। तो डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, अभी फर्दर ये एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये हमेशा तुम लोग ध्यान रखना जब भी करोगे। तो वहाँ जैसे तुम लोगों ने ऐड में किया था वहाँ पे भी इसको कर देना, ऐड में भी कर देना, इसको यहाँ पे भी कर देना mydb डॉट क्लोज। तो क्या होता है वो मतलब हो जाता है क्लोज, ठीक है। अच्छा एक बार इसको देख लेते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे, हुआ कि नहीं, रन करेंगे। अच्छा आया नहीं, क्यों आया नहीं मैं बोल रहा हूँ, आया इसीलिए नहीं क्योंकि ये जो मैंने शो फंक्शन बनाया है इसको तो कॉल करना पड़ेगा ना। शो फंक्शन तो बनाया मैंने लेकिन इसको कॉल नहीं किया, तो कॉल मैं नीचे कर लेता हूँ, एकदम नीचे कर लेता हूँ। तो कॉल करूँगा तभी वो फंक्शन कॉल होगा ना, कॉल करूँगा तभी ये फंक्शन कॉल होगा, तभी इसका अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और तभी वहाँ पे जाके डाटा शो होगा। तो इसलिए नीचे जाके मैं उसको कॉल करी, तो जस्ट फंक्शन बनाया था मैंने यहाँ पे। तो शो फंक्शन को किसी बटन के साथ नहीं, डायरेक्ट ऑटोमेटिक मतलब एप्लीकेशन रन होते ही वो कॉल हो जाना चाहिए, उस हिसाब से मैंने उसको बनाया, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो आ गया, देखा ना, पूरा आ गया, देखो एकदम सही से आ गया, डाटा आ गया। आईडी में 1 2 3 4 जो भी एंट्री किया था हम लोगों ने वो यहाँ पे एकदम सही से, जो यहाँ पे डाटा था देखो 1 2 3 4 अब तुलसी लास्ट में है, तो एकदम सही से यहाँ पे डाटा आ चुका है। तो इस तरह से डाटा हम लोग यहाँ पे शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट तुम ये कोड ध्यान रखना यहाँ पे, बाकी तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा शायद, बस यहाँ पे ये वाला थोड़ा तुम लोग जस्ट ध्यान रखना है इसका सिंटेक्स कैसा है। मतलब फॉर आई मतलब जिसका जैसे हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे किया था, फॉर आई इज़ ए वेरिएबल, एक वेरिएबल हो गया, कहाँ गया भाई, यहाँ ये आई एक वेरिएबल हो गया। और ये वेरिएबल किस के लिए, आईडी के लिए है, नेम के लिए है, कोर्स के लिए और फीस के लिए, सबके लिए एक अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। और इन्यूमरेट का मतलब हो गया कि ये जो है डाटा, क्योंकि माई कर्सर डॉट फैच ऑल, ये क्या कर रहा है, माई कर्सर में जो भी रिकॉर्ड आ रहा है उसको फैच करके डाटा में असाइन कर रहा है, ठीक है। और डाटा में क्या है, अभी रिकॉर्ड तो एक नहीं है ना, डाटा में एक रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सारा रिकॉर्ड है, डाटा में रिकॉर्ड एक नहीं है, बहुत सारा है। तो सबको क्या कर रहा है यहाँ पे, इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है, सबको एक इंडेक्स पोजीशन असाइन करता है, इंडेक्स पोजीशन। फर्स्ट रिकॉर्ड को 0, सेकंड रिकॉर्ड को 1, थर्ड रिकॉर्ड को 2, इस तरह से। और स्टार्ट 1 का मतलब ये है कि इंडेक्स पोजीशन 1 से शुरू होगा, 0 से नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट में अगर इसको ना लिखो, अगर तुम यहाँ पे स्टार्ट 0 लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो इंडेक्स पोजीशन क्या शुरू होगा तुम्हारा, इंडेक्स पोजीशन तुम्हारा हो जाएगा 0 से शुरू होगा। और बात तो एक ही है, ठीक है, अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट यहाँ पे आ ही जाएगा। तो तुम यहाँ पे 1 2 0 1 2 या तो 0 तो एक ही बात है। तो मतलब इंडेक्स पोजीशन 0 से शुरू होगा। और जो भी वहाँ पे जैसे यहाँ पे फैच ऑल मतलब वहाँ पे हाँ मल्टीपल रिकॉर्ड है ना। सर ये मुझे ये कंफ्यूजन है सर, फॉर आई कोमा आईडी नेम कोड फीस ये क्यों लिखा है? हाँ क्योंकि वही तो बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग नॉर्मली हम लोग एक ही वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं ना, नॉर्मली तो एक ही, लेकिन यहाँ पे ये सब के लिए अलग अलग वेरिएबल लिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसके लिए अलग से आई है, इसके लिए आई है, इसके लिए आई है, सबके लिए अलग अलग, मतलब इसका मतलब आई अलग अलग के लिए हो रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये तो एक रिकॉर्ड है ना पूरा, ये एक रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड में नेम भी है, आईडी भी है, कोर्स भी है, फीस भी है। फिर सेकंड रिकॉर्ड आएगा, उसमें भी आईडी नेम कोर्स फीस, फिर थर्ड रिकॉर्ड आएगा, जितना भी है वहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक रिकॉर्ड है, ये सेकंड रिकॉर्ड या थर्ड रिकॉर्ड या फोर्थ रिकॉर्ड, सबके लिए आईडी नेम, सब रिकॉर्ड में एक एक पार रिकॉर्ड में आईडी नेम कोर्स फीस है। तो वही बात हो रहा है। तो इसीलिए तो ये हर रिकॉर्ड सर ये कॉलम नेम है ना सर? हाँ यस, जो हम लोग ने ऐड किया है। यस वही हाँ। अगर हम लोग का 5 कॉलम होता तो हम लोग 5वां कॉलम का भी नाम ऐड करता लास्ट में। हाँ देखो वो अपने आप से हो जाएगा, हमको जस्ट यहाँ पे लिखने का पैटर्न ये है कि ये पहला रिकॉर्ड जो है, पहला रिकॉर्ड में इतना सारा कॉलम है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। और पहला तब जब तक ये डाटा में क्या है, डाटा में 4 रिकॉर्ड है समझ लो, ठीक है। तो एक एक रिकॉर्ड को फॉर आई इन
इन्यूमरेट डाटा, मतलब डाटा में जो भी रिकॉर्ड है उसको एक एक करके उठा के लाओ। अभी इन्यूमरेट क्यों लिखा मैंने, जब क्योंकि देखो डाटा जो यहाँ पे आया उसका कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं है, जो डाटा जो रिकॉर्ड यहाँ से उठ के आया डाटा में आया उसका कोई इंडेक्स पोजीशन नहीं है, तो आई किसको उठाएगा, तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है ना, आई किसको उठाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, इन्यूमरेट फंक्शन को कॉल करके डाटा जो है जो भी रिकॉर्ड है उन सबको मैंने एक इंडेक्स पोजीशन लगा दिया कि पहला रिकॉर्ड का इंडेक्स पोजीशन 0 होगा, सेकंड रिकॉर्ड का इंडेक्स पोजीशन 1 होगा, इस तरह से। फिर आई मतलब एक रिकॉर्ड, पूरा एक रिकॉर्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो आई फर्स्ट रिकॉर्ड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट रिकॉर्ड में जो भी है क्या है, आईडी है, नेम है, कोर्स है, फीस है, बस समझ में आ रहा है। फर्स्ट रिकॉर्ड में जो भी है, फर्स्ट रिकॉर्ड में आईडी को आईडी में रखो, नेम को नेम में रखो, कोर्स में रखो, फीस को फीस में रखो। फिर उस चारों वैल्यू को, फर्स्ट रिकॉर्ड का उन चारों वैल्यू को लिस्ट बॉक्स डॉट इंसर्ट पहला रो में डाल दो, वैल्यूज इक्वल टू, मतलब यही वैल्यूज जो यहाँ से उठ के यहाँ पे आए उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, लिस्ट बॉक्स में डाल दिया, लिस्ट बॉक्स का पहला रो में आ गया। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये डाटा में टोटल रिकॉर्ड, मतलब डाटा में 4 रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड आया लिस्ट बॉक्स में एंट्री हो गया, सेकंड रिकॉर्ड आया लिस्ट बॉक्स में, जब तक खत्म नहीं होता है। फॉर आई इन इन्यूमरेट डाटा, तो डाटा में जब तक रिकॉर्ड है तब तक उठा के लाएगा, खत्म। मतलब अगर 10 रिकॉर्ड 10 उठा के लाएगा, 50 है तो 50 को उठा के लाएगा, तो ये चलता रहेगा, बात वही है। तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। तो ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब नॉर्मली हम लोग एक ही वैल्यू को उठा के लाते हैं, यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड में मल्टीपल वैल्यू है, मल्टीपल कॉलम है, तो इसीलिए इस तरह से लिखना पड़ रहा है इसको, इस तरह से लिखना पड़ रहा है इसको। हाँ सर, इसको शो फंक्शन में क्यों डाला सर, यूजर डिफाइंड फंक्शन में? विदाउट फंक्शन बना के भी हम लोग कर सकते थे। हाँ सर ना, देखो ये सब चीज़ क्या है, देखो मैं तुमको पहले ही बोल रहा, जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं चीज़ों को फंक्शन के अंदर डालते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि रीयूजेबिलिटी के पास समझ में आ रहा है ना, जैसे लास्ट में समझाते मैंने। कभी भी अगर हम लोग को इसको बाद में ज़रूरत पड़ा, इसको समझ लो इसको ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसको फंक्शन को कॉल नहीं करूँगा, नहीं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा बार बार एग्जीक्यूट होगा। एज्यूम कर लो मैं, तुम जैसे बोला वो कैसे कर सकते हो, लेकिन क्या होगा, ये बार बार हर टाइम, समझ लो किसी कारण से मुझे इसको शो नहीं करवाना है, एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लो, मैं उसको बस इतना से उठा दूंगा, हो गया, ये कोड मेरा अपने जगह पे रह गया, कोड में मुझे कोई हेराफेरी नहीं करना है। बाद में ज़रूरत पड़ा फीस को, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, ये आ जाएगा, ये तो बेनिफिट है ना फंक्शन का। ज़रूरत पड़ा फंक्शन को कॉल कर दिया, आ गया, ठीक है। तो हर स्पेसिफिक, नहीं तो क्या होगा, कचरा हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे तुमने ये कोड भी लिखा, फिर इसका कोड भी लिखा, ये कौन सा किसका कहाँ पे किसका कोड है पता नहीं चलेगा, तुम्हारा सब उल्टा फुल्टा हो जाएगा तुम्हारा। तो ये क्लियर है कि ये जो मैंने कोड लिखा ये शो के लिए लिखा, तुमको एक क्लियरिटी समझ में आएगा, यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो तुम्हारे कोडिंग के लिए आज बहुत सारे एडवांटेज है यहाँ पे, सिर्फ एक एडवांटेज नहीं है। क्लियर हो गया बात। तो इसीलिए हर स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक टास्क को एक एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं, और जब भी उसको जरूरत पड़े फंक्शन को कॉल कर दो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा। तो यहाँ पे देखो हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा है कि हम कितना लंबा कोडिंग का है हम लोगों ने, देखो समझ लो हम लोगों ने बहुत सारा कोडिंग किया ना। तो ये इसका एड का कोड है, ये एड का कोड है, ये शो का कोड है, कोई मतलब यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, मिक्सअप नहीं हो रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा, हम लोगों ने 2 काम कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार ऐड करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो अभी तो आज तो ऑलमोस्ट समझ भी हो चुका है। मैं और एक लास्ट काम कर दूँ, बाकी और एक काम और इसके ऊपर हम लोग को और 1 या 2 क्लास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझ लो किसी रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है तो मॉडिफाई करना है। ऐड का काम तो हो चुका है, ऐड का काम हो चुका है, शो करने का काम भी हो चुका है। अभी किसी रिकॉर्ड को डिलीट है तो मॉडिफाई करना है। तो किसको करेंगे, कौन सा रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे? तो पहले तो उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है। समझ लो इसको करना है कि इसको करना है, ठीक है, इसको करना है तो इसको करना है, जो भी करना है। तो समझ लो अपडेट करना है। सेकंड काम क्या है, अपडेट करना है। किसको अपडेट करना है? इसको। तो अपडेट तो कहाँ से करेंगे हम लोग? पहले तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे आना पड़ेगा ना, यहीं से अपडेट करेंगे ना। तो जब मैं चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, वो यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, यहाँ पे शो हो जाए, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे अपना कॉरेस्पॉन्डेंट फील्ड पे शो हो जाए। फिर उसके ऊपर हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर अपडेट कर देंगे। तो ये काम हम लोग कर लेते हैं, बाकी काम अगला क्लास में करेंगे। जबकि कौन सा काम, जब किसी बटन में क्लिक करें, रो में क्लिक करें हम लोग, वो यहाँ पे शो हो जाए। तो वो कैसे होगा, अभी नहीं हो रहा है, जगह अभी कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, अभी सिंगल क्लिक डबल क्लिक जो भी कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो उसका काम करेंगे। चलो, तो उसका काम करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये काम करते हैं कि जब भी कोई डबल क्लिक हो, डबल क्लिक ये वाला काम, कि डबल क्लिक वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले यहाँ पे ऐड करते हैं। तो डबल क्लिक वाला कॉन्सेप्ट को कैसे ऐड करना है मैं पहले वो दिखा दूँ। तो ठीक है, डबल क्लिक वाला कॉन्सेप्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग। क्या काम करेंगे यहाँ पे हम लोग, मैं सोच रहा हूँ क्या काम करूँ यहाँ पे। ठीक है, लिस्ट बॉक्स जो है यहाँ पे, जो लिस्ट बॉक्स है मतलब जो ट्री व्यू है, इसमें इसका लिस्ट बॉक्स का
एक मतलब ट्री व्यू का एक क्या है मेथड है जिसका नाम हो गया बाइंड मेथड। बाइंड मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। और बाइंड मेथड के अंदर हम लोग एक फॉर्मेट है, तुम लोग ये फॉर्मेट याद रखना। अभी ये सोच मत नहीं ये क्यों लिखा वो क्यों नहीं, उतना हेडक मत लो। बस ये फॉर्मेट है कि जब कि कहीं पे ट्री व्यू का किसी में डबल क्लिक करें वो एक्टिव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए तो यहाँ पे ये लिखना पड़ता है, इस बाइंड मेथड को कॉल करते हुए कुछ इस तरह से वैल्यू पास करना पड़ता है हम लोग को। यहाँ पे मतलब स्ट्रिंग वैल्यू होता है ये, इस तरह से वैल्यू पास करना। डबल यहाँ पे लिखना DOUBLE डबल माइनस बटन, इस तरह से लिखना डबल माइनस बटन माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ पे डबल क्लिक हो, अगर लिस्ट बॉक्स का किसी भी फील्ड में किसी भी रो में अगर डबल क्लिक हो तो एक मेथड कॉल होना चाहिए। और मेथड का नाम यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। फंक्शन का नाम कुछ भी दे दो, मैंने फंक्शन का नाम दे दिया क्या नाम दूँ मैं, गेट, या तो गेट वैल्यू, ठीक है, गेट वैल्यू। मैंने फंक्शन का नाम क्या दे दिया, गेट वैल्यू। तो इस लिस्ट बॉक्स का कोई भी रो में फील्ड हो डबल क्लिक हो तो गेट वैल्यू नाम का एक फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको मुझे क्लोज नहीं किया, मुझे यहाँ पे इसको ये जो एंगल ब्रैकेट इसको क्लोज करना है। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मेट याद रखना। डबल बटन डबल क्लिक हो, डबल बटन मतलब डबल क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल। अभी एरर क्यों रहा है, क्योंकि मैंने फंक्शन तो है ही नहीं इस नाम से, तो मैं एक फंक्शन को बना लेता हूँ। चलो एकदम ऊपर बनाते हैं इसको हम लोग। तो डेफ क्या नाम है, मैंने नाम दिया फंक्शन का गेट वैल्यू, गेट वैल्यू, ठीक है। अभी इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो इस फंक्शन में क्या होगा, सबसे पहले इस फंक्शन में हम लोग ये करेंगे कि जब भी यहाँ पे डबल क्लिक करें, अभी तो ये रन नहीं होगा इसको, मैं देखो यहाँ पे मेरा टाइम लिमिट भी आ चुका है, यहाँ पे पास कर लेता हूँ कि गेट वैल्यू, स्पेलिंग मेरा सही है ना, ओह हाँ सॉरी मैंने ये दिया नहीं यहाँ पे। तो जब भी मैं यहाँ पे डबल क्लिक, अगर समझ लो यहाँ पे कोई डाटा ऐड है, ठीक है, समझ लो यहाँ पे कोई डाटा पहले से ऐड है, समझ लो नंबर 5, फिर इसका मैंने नाम दे दिया चाहे कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पे कोर्स दे दिया मैंने लारावेल, ठीक है, और फीस दे दिया मैंने 78। अच्छा मैंने ऐड किया, चलो ऐड करने से अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि रिफ्रेश नहीं हो रहा है, एक बार क्लोज करके क्या कहता आ जाएगा। तो समझ लो बिना यहाँ पे क्लिक किए ही, समझ लो यहाँ पे समझ लो ऐसे टाइप किया मैंने, और बिना ऐसे कुछ टाइप किया हुआ है, समझ लो एज्यूम कर लो, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो होना क्या चाहिए, मुझे इसको अपडेट करना है, मुझे इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, लेकिन यहाँ पे पहले से कुछ रिकॉर्ड है तो मुझे पहले इसको अपडेट करना है। तो उसको पहले जो लिखा हुआ उसको हटाना पड़ेगा ना, साफ़ करना पड़ेगा। तो उसका कोड मैं कर लेता हूँ। तो उसके लिए कुछ नहीं, बस वो जैसे पहले क्या था हम लोगों ने क्या कि जब भी डबल बटन में क्लिक हो, डबल बटन में जब भी क्लिक हो तो यहाँ पे इन टेक्स्ट फील्ड पे जो भी है वो साफ़ हो जाए। वो क्या हो जाए, वो पहले तो साफ़ हो जाए, उसमें जो भी है पहले से वो साफ़ हो जाए। बाकी कोडिंग अभी करेंगे हम लोग। तो क्या करना है अभी, बाकी कोडिंग ये करना है कि यहाँ पे हम लोग एक आईडी लेंगे, हम लोग लिखेंगे रो, हम लोग लिखेंगे एक वेरिएबल लेंगे रो नाम से, और जो तुम्हारा लिस्ट बॉक्स का जो लिस्ट बॉक्स है वो लिस्ट बॉक्स का कौन सा रो सिलेक्ट हुआ वो मुझे डिफाइन करना है। यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट ट्री व्यू का सिलेक्शन नाम का एक फंक्शन है, सिलेक्शन नाम का एक फंक्शन, उसको कॉल करते हुए हम लोग, क्योंकि जब वहाँ पे डबल क्लिक करेगा तो कौन सा रो सिलेक्ट हुआ वो पता करना है। डबल क्लिक करने से कौन सा रो सिलेक्ट करना है वो पता करना है, मतलब कौन सा रो में डबल क्लिक किया गया वो पता करना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे सिलेक्शन, और यहाँ पे ये इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है जो भी रो क्लिक किया गया उसको यहाँ पे रो वेरिएबल पे आके असाइन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम लोग समझ लो और एक वेरिएबल मैंने ले लिया सिलेक्ट नाम से, फिर लिस्ट बॉक्स का और एक मेथड है उसको कॉल करेंगे जिसका नाम हो गया सेट, ठीक है, सेट ही हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। और यहाँ पे हम लोग ये जो इसको पास कर देंगे, किसको, वैल्यू पास कर देंगे रो, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल है सिलेक्ट नाम का, पहले तो कौन सा रो सिलेक्ट हुआ उसको रो में असाइन कर दिया, और फिर उस वो जो रो है उस रो को हम लोगों ने क्या किया, सेट मेथड को कॉल करते ही क्या होगा, वो जो रो है उसमें जितना भी सर आपने 0 क्यों दिया सर? एक फॉर्मेट ये लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो भी डॉट सेट लगाते क्या हुआ, मतलब जो भी यहाँ पे कॉलम्स है उस रो में जो भी कॉलम है उन कॉलम्स को सिलेक्ट में एक एक करके असाइन कर दो। मतलब सिलेक्ट में एक सिलेक्ट आईडी नाम का एक तुम्हारा एक इंडेक्स होगा, सिलेक्ट नेम नाम का एक इंडेक्स होगा। इससे क्या होगा,
सिलेक्ट आईडी बनेगा, सिलेक्ट नेम बनेगा, सिलेक्ट कोर्स बनेगा, सिलेक्ट फीस बनेगा, अलग अलग से बनेगा। मतलब एक हम लोगों ने क्या बना दिया, समझ लो एक रो टाइप का, एरिया टाइप का एक मतलब वेरिएबल बना लिया, समझ लो, एज्यूम कर लो। ये सिलेक्ट मतलब अभी सिंपल सिलेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिलेक्ट क्या है, एक समझ लो कि एरिया टाइप का वेरिएबल बन चुका है। इसका सिलेक्ट आईडी भी है, सिलेक्ट नेम भी है, सिलेक्ट कोर्स भी है, मतलब सिलेक्ट आईडी में आईडी वाला आके असाइन हो चुका है। यहाँ पे जो भी है, ये रो जो भी यहाँ पे आया, उस रो को हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हुए उस रो का आईडी को सिलेक्ट आईडी में रखा, उस रो का नेम को सिलेक्ट नेम में रखा, उस रो का कोर्स को सिलेक्ट कोर्स में रखा। तो इस तरह से अभी करना क्या है, फाइनली उसको मुझे एंट्री फील्ड में इंसर्ट कर देना है। तो एंट्री फील्ड में इंसर्ट करके मैं लिखूँगा insert, और लिखने का तरीका क्या है, मतलब जीरो मतलब शुरू से आखिर तक फिलअप कर दो। क्या फिलअप करना है, सिलेक्ट, वही सिलेक्ट, जैसे मैंने बोला ना, सिलेक्ट में क्या क्या आया, सिलेक्ट में आईडी भी आ चुका है, सिलेक्ट। तो आईडी कौन सा है, इस तरह से मुझे इंडेक्स पोजीशन देना है उसका, इंडेक्स क्या है, आईडी है। तो इसका मतलब ये है सिलेक्ट का आईडी, सिलेक्ट आईडी में जो भी वैल्यू है उसको E1 में इंसर्ट कर दो। मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ, चलो, बाकी सबको बाद में करेंगे। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ इरोर है मेरा यहाँ पे, मेरे इरोर देखता हूँ कहाँ इरोर है मेरा। यहाँ पे इरोर जो भी है उसको तो सही करना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा ये, मैंने दिया सिलेक्ट आईडी दिया ना इसको, हाँ आईडी मेरा क्या है, देखो आईडी मैंने गलत दिया, आईडी क्योंकि यहाँ पे आईडी तो बड़ा है ना, यहाँ पे देखो आईडी का आई क्या है, आईडी का आई बड़ा है, आईडी का आई कैपिटल में है, तो ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रन करता हूँ फिर से एक बार, डबल क्लिक करता हूँ, अच्छा गेट वैल्यू टेक्स्ट 0 पोजीशन आर्गुमेंट। अच्छा यहाँ पे एक काम करना तुम, यहाँ पे फिर से मैं इसको रन करता हूँ, अभी देखो आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम इवेंट टाइप कर देना है, मुझे यहाँ पे मतलब क्या है कि पैरामीटर के लिए वैल्यू पास करना पड़ता है इसलिए। अच्छा बाकी तो हो ही चुका है यहाँ पे, बाकी इसको कॉपी करते हुए सबके लिए असाइन कर दो, काम बन गया ना। E1 के लिए, E2 के लिए, E3 के लिए, E4 के लिए, E2 के लिए यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे कोर्स होगा, और यहाँ पे फीस होगा। चलो फाइनल टास्क करते हैं इसको एक बार, आते हैं यहाँ पे, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, दो तो आ गया, बाकी देखो क्या हुआ, ये देखो ये नेम फिर से मैंने गलत कर दिया, सी कैपिटल में होगा, ठीक है। फीस फिर से रन करते हैं, चलो दैट्स ऑल, नाउ इट्स ओके। देखो सही से भी असाइन हो रहा है ना। चलो तो ये टास्क हो चुका है, बाकी हम लोग ये दोनों बटन का काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो छोड़ता हूँ मैं।